राजाओ तानपाद और दर्पण में अपना मुख देखा। देखा होने को आए प्रधानपति, अब तक न पुत्र का मुख देखा। महाराज उत्तानपाद सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक समय की बात है, दर्पण में जब उन्होंने अपना मुख देखा तो बड़े बाबा जी, विजेश बाबा जी, जहाँ कहीं भी हो कृपया आप स्टेज पर आने कृपया करें। कहाँ हो रहे हो विजेश बाबा? तो उसी समय एक दिवस की बात है, नप बैठे थे उदास, रानी सुनीति उस समय पहुंची उनके पास। रानी सुनीति अपने पति के उत्तानपाद के पास पहुंची है। पत्नी ने पति को उदास देखा तो उसने पूछने का अभिप्राय किया, क्योंकि पत्नी का कर्तव्य होता है पति के पास। वास्तव में उत्तेजित मुख पर शांति दिखाई दे रही थी उत्तानपाद के। तो जाकर के सुनीति ने पूछा कि हे स्वामी, स्वामी बोलो तो जरा, ये किसकी चिंता खाई है। महाराज उत्तानपाद के पास में पहुंची तो उसी समय सुनीति ने जब ये कहा तो सुने सुनीति के वचन, लगा वज्र साघात, सोच समझ कर ना कही कह डाली है बात। वास्तव में मुझे हे रानी कोई ऐसा दुख नहीं है। सुनीति ने पूछने का ज्यादा प्रयास किया तो महाराज उत्तानपाद कहने लगे, ऐसे जीवन का क्या जीना है, अब तक हमारे संतान नहीं हुई। सुनीति जो थी एक काशी राज की कन्या थी, जो कि उत्तानपाद की पत्नी थी। तो उस समय सुनीति भी दुखी हुई। पुत्र का क्या दुख है पंडित आत्मदेव जानते थे। पुत्र के दुख के कारण
महाराज पांडु की मृत्यु हो गई थी। पुत्र का दुख तो नहीं था, उनको श्राप लगा था, लेकिन उस समय की बात थी जिस समय पांडु यज्ञ करते थे वन में। यज्ञ करने के पश्चात ऋषि मुनियों के साथ में जो स्वर्ग को चल पड़ते थे, तो ऋषि मुनि कहते थे आप स्वर्ग के अधिकारी नहीं हैं। एक समय की बात है, पांडु ने कहा कि मैं स्वर्ग का अधिकारी नहीं हूं। तो ऋषियों ने बताया तुम्हारे संतान नहीं है। तो माता के पास पहुंचे थे, उस श्राप के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। दशरथ से पुत्र का दुख तो वैसे ही आज महाराज उत्तानपाद दुखी है, लेकिन उस दुख का कारण यही है, वास्तव में ब्रह्मा ने जो लिख दिया है लेख में, उसको कोई देख ना सका, विधि के लिखे विधान को कोई देख ना सका। तो उसी समय सुनीति का अर्थ है जो शुभ विचारों पर नीक से चले, उसे सुनीति कहते हैं। सुनीति ने अपने पति महाराज उत्तानपाद को दूसरा विवाह करने का शब्द कहा, तो उसी समय उत्तानपाद और थोड़ी मुश्किल में पड़ गए। उन्होंने कहा रानी तुम क्या कहती हो, हम हैं आप हैं तब तो सही है, दूसरा विवाह मैं नहीं कर सकता हूं। लेकिन सुनीति ने कहा स्वामी हमसे कोई संतान नहीं हुई, आप दूसरा विवाह कर लीजिए, आप धर्मनिष्ठ एक राजा हैं, आपका वंश नहीं चलेगा तो क्या होगा, आप समाज में जाने के योग्य नहीं हो पाओगे। तो उसी समय सुनी महाराज उत्तानपाद ने विवाह किया। तो विवाह करने के बाद सुरुचि के साथ में विवाह हुआ। सुरुचि उत्तानपाद ने दूसरा विवाह किया। दूसरे विवाह की पत्नी महारानी जिनका नाम सुरुचि था। सुरुचि का अर्थ है जिसके शुभ विचारों पर रुचि ही ना हो, उसे सुरुचि कहते हैं। शुभ विचार जिसके नहीं होंगे, नीति पर नहीं चलेगी, रुचि नहीं रखेगी, वो कभी फलीभूत नहीं हो सकती। उस समय दोनों रानी बड़े प्रेम से महल में रहने लगी। कुछ समय के बाद सुरुचि जो श्यालु स्वभाव की थी और वो सुनीति से ईर्ष्या करने लगी, झगड़ा करने लगी, लेकिन सुनीति ने छोटी बहन करके माना। सुनीति ने ऐसा कोई शब्द नहीं कहा जो उसके हृदय में दुख पहुंचे, क्योंकि सुनीति शुभ विचारों पर चलने वाली थी और सुरुचि से पद में भी बड़ी थी। इसके पश्चात कुछ समय के बाद सुरुचि के गर्भ धारण हुआ। कुछ क्षण गए, कुछ पल गए, कुछ दिन गए, कुछ गए मास पर मास। उत्तानपाद के भवन में क्षण आया खुशी का पास। उत्तानपाद के जो क्षण खुशी का था वो यही हुआ, सुरुचि ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम उत्तानपाद था। अब तो उसे और अहंकार हो गया, हमारे पुत्र है, ये महाराज का, मैं भाग्यशाली हूं, इसके पुत्र नहीं है। इस प्रकार वो इस प्रकार की ईर्ष्या करती थी। उसी समय ज्यादा कहने सुनने से दुखी होकर के सुनीति भवन के बाहर अपनी झोपड़ी डालकर रहने लगी, बाहर रहने लगी। तो एक समय की बात है, महाराज उत्तानपाद शिकार करने के लिए
बन गए हैं। तो उत्तान पाद ने उसी समय अपने रथ को